एक तरफ इंडिया ने क्रिप्टो और सीबीडीसी को अपने ग्लोबल टैक्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में इंक्लूड कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर प्रेशर बढ़ने वाला है। जेपी मॉर्गन ने हाइपर लिक्विड के ईटीएफ इनफ्लोस को स्लो होने की वजह से अलर्ट दिया है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्रिप्टो मार्केट की 5 सबसे बड़ी खबरें और पूरे हफ्ते का मार्केट एनालिसिस सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बिटकॉइन के लिए ये हफ्ता काफी क्रीपी रहा। बीटीसी $62,000 के पास रिकवर करके दोबारा $65,000 के हाई पर पहुंच गया है और अब $65,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। आईएसएम, एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डेटा से सितंबर फेड रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी है, जिससे रिस्की एसेट को सपोर्ट मिला है। अगर बीटीसी $65,000 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हायर लेवल की तरफ मूव आ सकता है, लेकिन अगर रिजेक्शंस मिलते हैं तो $62,000 टू $65,000 का रेंज भी कंटिन्यू रह सकता है। और अगर बीटीसी $62,261 के नीचे ब्रेकआउट करता है तो $59,000 टू $52,000 के करेक्शन भी पॉसिबल है। इस हफ्ते इथेरियम भी काफी वीक रहा। इथेरियम $1,940 का रिजेक्शन लेकर अब $1,915 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो डेली 100 EMA के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए $1,940 का रिक्लेम करना बुल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी तरह ETH BTC में लोअर हाइस और लोअर लोस कंटिन्यू रहे तो ETH बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर सकता है। साथ ही इस हफ्ते अल्ट कॉइन्स में भी क्लियर मूवमेंट नहीं दिखा। तो अब तक आपने देखा कि इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ। चलिए जानते हैं क्रिप्टो मार्केट की 5 बड़ी खबरें। इंडिया ने अपने ग्लोबल टैक्स रिपोर्टिंग रूल्स को अपडेट कर दिया है, जिसके अंडर स्पेसिफाइड क्रिप्टो एसेट CBDCs और डिजिटल मनी प्रोडक्ट भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में इंक्लूड किए गए हैं। FATC और CRS के इम्प्लीमेंटेशन रूल्स में चेंजेस किए हैं, जिसके बाद बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कस्टडी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को रिपोर्टेबल अकाउंट आइडेंटिटी करना और कस्टमर्स की टैक्स रेजिडेंसी वेरीफाई करनी होगी। इसका फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल फाइनेंस तक लिमिट नहीं रहेगा। डिजिटल फाइनेंस के एक्सपेंड होने के साथ साथ अथॉरिटीज अब क्रिप्टो और CBDC रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी ग्लोबल टैक्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम के अंडर ट्रैक करना चाहती हैं। साथ ही $1 मिलियन से ज्यादा बैलेंस वाले हाई वैल्यूम अकाउंट्स के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को एडिशनल ड्यू डिलिजेंस भी रखनी पड़ेगी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा वॉर अब क्रिटिकल फेज में पहुंच चुका है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर मिलिट्री एक्शन और निगोशिएशन दोनों पर प्रेशर बना हुआ है। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट का मेजर इश्यू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूट होता है, और ईरान इस एरिया पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, जबकि यूएस फ्री निगोशिएशन को मेंटेन करने पर जोर दे रहा है। अब आगे सबकी नजर इसी निगोशिएशन पर होगी, और अगर यूएस ईरान के बीच एग्रीमेंट होता है तो टेंशन कम हो सकती है, लेकिन अगर ये टॉक्स फेल होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही लंबा चल सकता है, जिससे ऑयल सप्लाई और ग्लोबल मार्केट और इन्फ्लेशन दोनों पर प्रेशर पड़ सकता है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक हाइपर लिक्विड के ETF इनफ्लोस अब स्लो पड़ रहे हैं, जबकि मई और जून में हाई बेस्ड फंड्स क्रिप्टो के नॉन बिटकॉइन ETF में स्ट्रॉन्ग इनफ्लोस अट्रैक्ट कर रहे थे। एक्चुअली जुलाई और अगस्त के शुरुआत में ये मूवमेंट ऑलमोस्ट स्टल हो गया है, और जेपी मॉर्गन का मानना है कि इसका मेजर रीजन कंपटीशन बढ़ना है, क्योंकि यूएस में रेगुलेटेड क्रिप्टो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो रहे हैं, जो हाइपर लिक्विड जैसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के मार्केट शेयर्स को चैलेंज कर सकते हैं। हाइपर लिक्विड की पॉपुलैरिटी मेनली डिसेंट्रलाइज्ड परपेचुअल फ्यूचर प्लेटफॉर्म की वजह से बढ़ती है, लेकिन अब लाइसेंसिंग, कंप्लायंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेकर भी कंप्लायंस स्ट्रांग हो गए हैं। और जेपी मॉर्गन ने यह भी कहा कि परपेचुअल मार्केट में बढ़ते कंपटीशन हाइपर लिक्विड के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं। यूएस सेनेट समर ब्रेक से पहले क्लियरिटी एक्ट पर वोट नहीं करेगा। अब इस डिले ने क्रिप्टो मार्केट की रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को और बढ़ा दिया है। एक्चुअली क्लियरिटी एक्ट का पर्पस अमेरिका में क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है, स्पेशली ये डिफाइन करना है कि किस डिजिटल एसेट को SEC रेगुलेट करेगा और किसको CFTC। लेकिन सेनेट के समर रेस से पहले वोटिंग ना होने का मतलब ये है कि बिल को अब लॉ मेकर्स के वापस आने तक का वेट करना पड़ेगा। इस डिले से क्रिप्टो कंपनीज और इन्वेस्टर्स को रेगुलेटरी क्लियरिटी के लिए इंतजार और करना पड़ेगा। मार्केट के लिए ये डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लियरिटी एक्ट को यूएस के क्रिप्टो इंडस्ट्री के फ्यूचर रूल्स के लिए बहुत ही मेजर स्टेप माना जाता है। थाईलैंड ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा टैक्स मूव अनाउंस किया है, जिसके अंडर क्वालिफाइड क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 0% कैपिटल गेन टैक्स दिया जा रहा है अगर ट्रेडिंग लाइसेंस एक्सचेंज के थ्रू किया जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एसेट एक्टिविटीज रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, जिससे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और क्रिप्टो इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में थाईलैंड क्रिप्टो टैक्स बर्डन को कम करके ग्लोबल इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, और ये मूव ऐसे टाइम पर आया है जब दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज क्रिप्टो बिजनेसेस और कैपिटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस पॉलिसी के बाद थाईलैंड ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।